हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 5 लेके आया हूं और दोस्तों इसमें आज हम संज्ञा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और दोस्तों यहाँ उत्तराखंड पीसीएस स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 5 में संज्ञा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है, पाठक शब्द का बहुवचन क्या है? तो दोस्तों यह है पाठकगण। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी शब्द का पुल्लिंग बताइए। तो दोस्तों यह है विधाता। अगला प्रश्न है, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। तो दोस्तों ठठेरा का हो जाएगा ठठेरिन। अगला प्रश्न है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होगा। तो दोस्तों यह होगा विदुषी। अगला प्रश्न है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो दोस्तों यह होगा खूंटियाँ। अगला प्रश्न है, राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसमें रेखांकित पद का कारक जो है वो है संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? तो दोस्तों यह है जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो दोस्तों यह है भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं? तो दोस्तों यह समूहवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? तो दोस्तों यह जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण का संज्ञा रूप है। तो दोस्तों यह है ग्राम। अगला प्रश्न है, नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? तो दोस्तों यह है जातिवाचक। अगला प्रश्न है, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? तो दोस्तों यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? तो दोस्तों यह समूहवाचक श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? तो दोस्तों यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो दोस्तों यह है शौर्य। अगला प्रश्न है, मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो दोस्तों यह है मनाही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्रियार्थक संज्ञा क्या है? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो क्रियार्थक संज्ञा है वह है ठहरने। अगला प्रश्न है, निम्नांकित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाता है? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। तो दोस्तों इसमें जो जातिवाचक संज्ञा है वो है चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, पृथ्वी है। तो दोस्तों यह है स्त्रीलिंग शब्द। अगला प्रश्न है, इमली, लीची, नाशपाती, खीरनी, नारंगी आदि हैं। तो दोस्तों यहाँ स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है, अरहर, ज्वार, मकई, मूंग, सरसों आदि हैं। तो दोस्तों यहाँ स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला है, चांदी, चाय, स्याही, शराब, छाछ, मिट्टी आदि हैं। तो दोस्तों यहाँ स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है, मणि है। तो दोस्तों यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, पानी, घी, मोती, दही आदि शब्द हैं। तो दोस्तों यहाँ पुल्लिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है, चलन शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, मधु, अश्रु, मेरु, तालु, सेतु, हेतु आदि शब्द हैं। तो दोस्तों यहाँ पुल्लिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है, आंसू, टेसु, आलू, रतालु आदि शब्द हैं। तो दोस्तों यहाँ पुल्लिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा है। तो दोस्तों यहाँ भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं विशेषण के। अगला प्रश्न है, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? तो दोस्तों कौवा के पहले मादा लगाते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्री शब्द का लिंग क्या है? तो दोस्तों यह है उभयलिंग। अगला प्रश्न है, हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो दोस्तों हिंदी में 2 वचन होते हैं। अगला प्रश्न है, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? तो दोस्तों इसका बहुवचन होगा हम। अगला प्रश्न है, इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? तो दोस्तों इसमें ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं। अगला प्रश्न है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। तो दोस्तों उनका लिंग होता है स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? तो दोस्तों इसमें स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, से किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? तो दोस्तों यहाँ अपादान का बोधक चिन्ह है। अगला प्रश्न है, अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? तो दोस्तों यह है पर। अगला प्रश्न है, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द क्या है? तो दोस्तों यह है परसर्ग। तो दोस्तों ये जो होते हैं कारक चिन्ह होते हैं। अगला प्रश्न है, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा। तो दोस्तों इसका सही बहुवचन होगा तुम लोग। अगला प्रश्न है, से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? तो दोस्तों यहाँ करण का परसर्ग है। अगला प्रश्न है, वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है? तो दोस्तों यहाँ अपादान कारक है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में कर्म कारक है? तो दोस्तों लड़का पत्थर फेंकता है में कर्म कारक है।
अगला प्रश्न है, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं। इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसमें संप्रदान कारक है। अगला प्रश्न है, संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे लिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? तो दोस्तों वह होती है राष्ट्रीयता। अगला प्रश्न है, भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो दोस्तों यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो दोस्तों दर्शन का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। अगला प्रश्न है, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो दोस्तों यह जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो दोस्तों यह जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो दोस्तों यह समूहवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो दोस्तों यह है कवयित्री। अगला प्रश्न है, पेड़ से पत्ता गिरा इस वाक्य में कारक चिन्ह है? तो दोस्तों इसमें अपादान कारक है। अगला प्रश्न है, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है? तो दोस्तों आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो दोस्तों जाति शब्द का बहुवचन रूप जातियां होगा। अगला प्रश्न है, प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आइए इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इस वाक्य में संबोधन कारक है। अगला प्रश्न है, मेरी गोद में बिल्ली है इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसमें अधिकरण कारक है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुवचन है? तो दोस्तों जो बहुवचन शब्द है वह है प्राण। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण राम का भाई है इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसमें संबंध कारक है। अगला प्रश्न है, पुस्तक मेज पर है इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इस वाक्य में अधिकरण कारक है। तो दोस्तों आज हमने हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 5 देखे, जिसमें हमने संज्ञा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।